नमस्कार दोस्तों, आज है 13 दिसंबर 2024, दिन है शुक्रवार। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के। मानसिक रोग की दवाओं का युवाओं पर दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा, KGMU में हुए अध्ययन में हैरान करने वाले तथ्य। राजधानी लखनऊ में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह से खाई जा रही मानसिक रोग की दवाएं 50% मरीजों में साइड इफेक्ट पैदा करती हैं। ये दुष्प्रभाव युवाओं में ज्यादा होता है। KGMU के मानसिक रोग विभाग ने करीब 1 साल के अपने अध्ययन में यह बात निकल कर आई है। इस रिपोर्ट में मानसिक रोग की दवाएं खाने वाले रोगियों की नियमित निगरानी और बगैर सलाह दवाएं नहीं खाने की सलाह दी गई है। सांसद कंगना रनौत की बढ़ सकती है मुश्किलें, कोर्ट में नहीं हुई हाजिर, अब 18 दिसंबर की दी गई तारीख। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वे कोर्ट में पेश नहीं हुई। किसान आंदोलन और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर दिए गए बयान को लेकर दायर की गई याचिका में कोर्ट ने उन्हें पेश होकर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। वाराणसी में बस अड्डे के लिए अब ADM सिटी तलाशेंगे जमीन, इस वजह से मिली जिम्मेदारी। वाराणसी में बस अड्डे का निर्माण कराने के लिए 1 साल से जमीन नहीं मिल रही है। ऐसे में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की 30वीं बोर्ड की बैठक में इसकी जिम्मेदारी अब ADM सिटी को मिली है। सपा सांसद जियाउर रहमान बख्श की बड़ी मुश्किलें, अब बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा मकान, नोटिस जारी। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बख्श की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद अब उनके दीपा सराय स्थित निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर 12 नवम्बर तक अपना पक्ष रखने को कहा है। अगर वे संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उनका मकान गिरा दिया जाएगा। यूपी में 1200 किसानों की भूमि का होगा अधिग्रहण, NHAI की नई परियोजना, 4 बाईपास का भी होगा निर्माण। बरेली से बदायूं होकर आगरा मथुरा तक 4 लेन निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। NHAI ने बदायूं बरेली पैकेज 38.5 किलोमीटर के लिए 87 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए किसानों से भूमि खरीदने हेतु 1527 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। परियोजना में 4 बाईपास, ROB और अंडरपास भी शामिल हैं। 4 लेन बनने से यात्रा सुगम और तेज होगी। भाजपा के मंडल व जिलाध्यक्ष नहीं बन सकेंगे बाहरी और दागी, 2 बार का सक्रिय सदस्य होना जरूरी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा इस बार संगठन के चुनाव पर बड़ा फोकस किए हुई है। पार्टी की पूरी कोशिश है कि बाहरी व दागी इस बार मंडल व जिलाध्यक्ष न बनने पाएं। अब मंडल व जिलाध्यक्ष बनने के लिए पिछले 2 बार का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। इसके अलावा जिन्हें भी मंडल व जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा वे पूर्व में जिला व मंडल के पदाधिकारी जरूर रहे होने चाहिए। नए साल में यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें, ट्रेनों से सफर करने में झेलनी होगी परेशानी, सीटें फुल, बढ़ रही वेटिंग लिस्ट। नववर्ष 2025 के आगमन की तैयारी जोरों पर है और लोग अपने प्रियजनों के साथ जश्न मनाने के लिए यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि ट्रेनों में सीटें तेजी से भर रही हैं और वेटिंग लिस्ट बढ़ रही है। इस लेख में हम आपको नववर्ष के दौरान ट्रेन यात्रा की वर्तमान स्थिति और लोकप्रिय गंतव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। कानपुर DM का बड़ा एक्शन, कार्यों में अनदेखी पर BDO का वेतन रोका, बैठक में न आने पर अधिकारियों पर जताई नाराजगी। जल जीवन मिशन के कार्यों में अनदेखी को लेकर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने बैठक में नहीं आए खंड विकास अधिकारी BDO सरसौल का वेतन रोक दिया। बाकी लोगों से कहा कि सुधार लाएं, काम में कतई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि कहीं समस्या आए तो मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन को जानकारी दें। यूपी में प्रियंका गांधी ने संभाली कमान, कांग्रेस को अब ऊर्जावान युवाओं की तलाश, दिल्ली लखनऊ की दौड़ लगा रहे नेता। कांग्रेस पार्टी बुंदेलखंड से लेकर कानपुर और आसपास के जिलों में गुटबाजी और धड़ेबंदी से जूझ रही है। अब संगठन को मजबूत बनाने के लिए ऊर्जावान युवाओं की तलाश में है। जिला, शहर और ब्लॉक कमेटियों को भंग करने के बाद पार्टी वार्ड, बूथ और गाँवों तक संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। प्रियंका गांधी वारा की कानपुर, बुंदेलखंड और प्रदेश के अन्य जिलों पर सीधी नजर है। कोहरे के कारण जम्मू तवी समेत कई ट्रेनें रद्द, वंदे भारत सहित 100 से अधिक गाड़ियां चल रही लेट। उत्तर रेलवे ने घने कोहरे और निर्माण कार्यों के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर सेंट्रल से चलने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 100 से अधिक ट्रेनें कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, काट दिए 748 कनेक्शन, ये है वजह। लखनऊ मध्य के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल के निर्देश पर चलाए गए अभियान के अंतर्गत 437 बकायेदारों ने घर के बाहर टीम को देखते ही बकाया जमा किया, तो कुछ ने कनेक्शन कटने के बाद बिजली उपकेंद्र पहुंचकर बकाया जमा किया। हालांकि दर्जनों बकायेदारों ने 2 से 3 पार्ट में भुगतान करने का अनुरोध किया। इस पर अभियंताओं ने इजाजत दे दी। आरती रावत पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है योगी सरकार, अब मंडलायुक्त रोशन जेकब करेगी आगे की जाँच।
भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित की गई आरती रावत की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। अब आगे की पूर्ण जांच मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जेकब करेगी। शासन में विशेष सचिव राजेश कुमार त्यागी ने 6 दिसंबर को आरती रावत के अधिकार सीज करने और 3 सदस्यीय समिति को जिला पंचायत संचालन के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने का आदेश जारी किया था। यूपी में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 35 टीमें लखनऊ मुरादाबाद समेत कई जिलों में कर रही छानबीन। आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ, हरदोई, मुरादाबाद सहित कई जिलों में केमिकल और मार्बल व्यापारियों के घरों और गोदामों का सर्वे किया जा रहा है। आरोप है कि ये व्यापारी आयकर रिटर्न में गड़बड़ी कर रहे थे। विभाग कई महीनों से इनकी निगरानी कर रहा था। लखनऊ में एके जैन वडी के जैन मार्बल्स के यहाँ टीम सर्वे कर रही है। योगी सरकार ने पीपीओ को लेकर दी ये बड़ी सुविधा, अब हर चिंता से मुक्त होंगे पेंशनर, शासन आदेश जारी। योगी सरकार ने पीपीओ को डिजिलॉकर में सुरक्षित रखने की सुविधा पेंशनर्स को देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में शासन आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार 1 जुलाई 2025 से विभिन्न चरणों में ई पेंशन पोर्टल के जरिए पेंशन भुगतान आदेश डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। शासन आदेश के अनुसार जुलाई से शुरू होने वाले पहले चरण में ई पेंशन पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस के हाथ लगा ऐसा वीआईपी चोर, कारनामे सुनकर खुद हुई हैरान, बस 5 स्टार होटलों को बनाता था निशाना। गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे वीआईपी चोर को गिरफ्तार किया है जिसने देश के कई नामी होटलों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। जयेश नाम का ये शातिर बदमाश पूरी तरह से सूट बूट पहनकर होटलों में जाता था और खुद को होटल का कर्मचारी बताकर लोगों को धोखा देता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में मंचलों की आई शामत, एंटी रोमियो टीम ने चलाया अभियान, स्कूल, मंदिर और पार्क सुरक्षा के घेरे में। वाराणसी में एंटी रोमियो टीम ने मधुवाड़ी क्षेत्र में अभियान चलाया और महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। बताते चले कि मंचलों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से अभियान आगे भी जारी रहने वाला है। स्कूल, पार्क और मंदिरों के बाहर टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। बीएचयू में जॉब का शानदार ऑफर, इन पदों के लिए हो रही भर्ती, शुरू हुआ आवेदन, इस तारीख से पहले कर ले रजिस्ट्रेशन। बीएचयू में रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। अगले साल 3 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। वहीं 8 जनवरी तक आवेदन पत्र डाउनलोड करने के साथ ही जरूरी दस्तावेज बीएचयू के होलकर हाउस में भेजना होगा। बदायूं शेखुपुर चीनी मिल में गन्ना खराब बताकर लेने से इनकार, किसानों का हंगामा, पेराई ठप। बदायूं की शेखुपुर सहकारी चीनी मिल में बृहस्पतिवार को पेराई बंद हो गई। मिल प्रबंधन ने खराब बताकर गन्ना लेने से इनकार किया तो किसान भड़क गए, हंगामा किया और गन्ना की तौल नहीं कराई। वाराणसी में बस अड्डे के लिए अब एडीएम सिटी तलाशेंगे जमीन, इस वजह से मिली जिम्मेदारी। वाराणसी में बस अड्डे का निर्माण कराने के लिए 1 साल से जमीन नहीं मिल रही है। ऐसे में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की 30वीं बोर्ड की बैठक में इसकी जिम्मेदारी अब एडीएम सिटी को मिली है। वाराणसी रेल मंत्री से पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कर सकते हैं कैंट स्टेशन का निरीक्षण, चमकाया जा रहा परिसर। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के वाराणसी दौरे को लेकर स्टेशन चमकाए जा रहे हैं। हालांकि उनके आगमन के समय को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। निजीकरण विरोधी दिवस मनाएंगे बिजली कर्मी, कहा पावर कारपोरेशन प्रबंधन बना रहा औद्योगिक अशांति का माहौल। बिजली कर्मी कार्यालय समय के बाद पूरे प्रदेश में विरोध सभाएं करेंगे। पावर कारपोरेशन प्रबंधन पर निजीकरण के जरिए औद्योगिक अशांति का वातावरण बनाने का आरोप लगाया। अस्तित्व के संकट से जूझ रही रायबरेली की लाइफलाइन आईटीआई, बदहाली पर राहुल गांधी ने सदन में उठाए सवाल। यूपी के रायबरेली में जिले की लाइफलाइन मानी जाने वाली आईटीआई अब अपने अस्तित्व के संकट से ही जूझ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में सवाल किया तो आईटीआई का सच सामने आ गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने सांसद के सवालों का जवाब दिया। सत्र के दौरान ताकत दिखाने की तैयारी में कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष बोले किया जाएगा विधानसभा का घेराव। कांग्रेस यूपी में विधानसभा सत्र के दौरान ताकत दिखाने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड के ठिकानों पर आयकर का छापा, यूपी से लेकर मुंबई तक के ठिकाने खंगाल रही टीमें। आयकर की टीमें इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड के लखनऊ, नोएडा, मुंबई, बरेली, हरदोई में कंपनी के ठिकानों को खंगाल रही हैं। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की शिकायत मिलने के बाद छापेमारी की जा रही है। ठिठुरने के लिए हो जाएं तैयार, आज 25 से ज्यादा जिलों में शीतलहर का अलर्ट, इन इलाकों में गिरा पारा। यूपी में सर्दी ने दस्तक दे दी है। बुधवार से प्रदेश के करीब हर हिस्से में शीतलहर चलनी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने प्रभावित जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें।